उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत पे 12 अगस्त को एक सूचना मिली थी और सूचना ये मिली थी चुनकट्टा ग्राम चुनकट्टा बाड़ी चौहान वहाँ काम करते 3 साल से मोहन साहू काम करते नहीं आकर फोन आते। जब बाड़ी के मालिक हितेंद्र सिन्हा जब फोन लगाई 112 ला तो वहाँ 112 की टीम पहुँचते। जब पहुँचने के बाद जो बाड़ी में बने मकान जो ताला लगे हुए ताला तोड़ के देखते तो ताला तोड़ के देखे में अब ये समझ आते कि खून से लथपथ मोहन साहू पड़े रहते। तत्काल 112 की जो टीम है अस्पताल ले जाते, अस्पताल में डॉक्टर मृत घोषित कर देते। चौहान बाड़ी के मालिक के नाम हवै हितेंद्र सिन्हा से लगातार दुर्ग पुलिस पूछताछ करे पर ये समझ आते कि जो मोहन साहू है 3 साल से वो बाड़ी में रहे थे, वहाँ देखभाल के लिए रखे गए हवै और वहाँ रहा थी सब। अभी कुछ 1 महीना से किसी महिला के साथ वो है। अब महिला भी, लेकिन जब ये जो घटनाक्रम देखी तो महिला है ही नहीं है। पुलिस पूछताछ करी तो महिला कहाँ है, तो महिला है ही नहीं है। तो महिला नहीं है, अब महिला कहाँ से, कहाँ के रहने वाले रही, ये बड़ी सवाल रही पुलिस वाले के लिए। लगातार टेक्निकल इनपुट के माध्यम से लगातार पूछताछ करते पुलिस। कई सीसीटीवी कैमरा खंगालते तो लगातार ओकर से पूछताछ करते तब ये समझ आते कि एक महिला है दुर्पति उर्फ रानी जो तिल्दा नेवरा के रहने वाले है और तिल्दा नेवरा के रहने वाली है। अब ये जो है रायपुर रेलवे स्टेशन में जब बैठे ही सब है तो वहीं मोहन साहू से ओकर दोस्ती होते तब ये दुर्पति तय करते कि मोहन साहू के साथ ही अब जीवन बिताना है। और मोहन भी तय करते कि दुर्पति के साथ जीवन बिताना है। अब दोनों एक दूसरे से अच्छा बात बढ़िया बनते। ओकर बाद दुर्पति जो है रायपुर से उतई पहुँच जाते। उतईपुर से ग्राम चुनकट्टा बाड़ी में जो गने घर में बढ़िया खासा दोनों जन राहत रही से, लेकिन राहत रही सब है। तब दुर्पति ला पता चलते 3-4 दिन में ही पता चलते कि जो मोहन है साहू है वो दारू के ज़्यादा आदी है, लगातार दारू ज़्यादा पीते। तब अब दारू पीते तब दुर्पति के साथ मोहन दोनों के वाद विवाद ज़्यादा होते और वाद विवाद एकदम ज़्यादा लगातार होते लगते। मारपीट होना चालू कर दी। अब मारपीट चालू होना कर दी लगातार तो फिर अब दुर्पति है अपन घर जाए पर प्लानिंग बनाते और तय करते कि अब घर जाना है, लेकिन घर कैसे जाए। जो मोहन साहू है ओकर वीडियो बना के रखे और वीडियो बना के रखे जब भी दुर्पति घर जाऊँ बोले तब ओकर मोहन जो है ओकर पति ला भेज दूँ वीडियो बोले, वीडियो बना के रखे इसे लगातार ऐसे करत इसे। तब तय करते दुर्पति हा कि अब एला रास्ता से हटाएल पड़ी तभी घर जा पाऊँ। वैसे ही वाद विवाद होते हो के बाद फिर रात में अच्छा खासा सोते और भोर सुबह 4 बजे के आसपास दुर्पति जो है मोहन साहू ला बढ़िया खासा सो रहे थे ओला सब्बल से वार करते। अब सब्बल से वार करते ताबड़तोड़ वार करते। वार करे के बाद फिर वहाँ से वो अपन बोरिया बिस्तर पकड़ते और बोरिया बिस्तर पकड़े के बाद बाहर से ताला मार के वो सीधा तिल्दा पहुँच जाते। पहुँचने के बाद टेक्निकल इनपुट के माध्यम से लगातार पुलिस जब वहाँ पहुँचते तो पहुँचते तिल्दा नेवरा से पहुँच के फिर दुर्ग लाते, दुर्ग जिला लेके आते। फिर दुर्ग जिला में लगातार पूछताछ करते। पूछताछ पर ये दुर्पति कहते कि लगातार ये जो है दारू के ज़्यादा नशा करे, दारू के नशा ज़्यादा करे के बाद वो मारपीट करे ओकर बाद भी और घर से भगा दे की धमकी दे। कई बार ऐसे बात हो गई सब है कि ऐसे वीडियो बना ले रही सब है और वीडियो बना के ज़्यादा प्रताड़ित करे, काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करत रही सब है। इस तरीक़ा से तमाम से चीज़ में दुर्पति बताई से पुलिस वहीं सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जम के क्लास भी लेते। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा का एक चौहान बाड़ी है जहां पर एक चौकीदार मोहन साहू रहता था, जिसमें एक हितेंद्र सिन्हा नामक प्रार्थी ने फोन किया था 12/8 को। 112 में कॉल आया था कि इस एक वहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें ताला लगा हुआ है और कराहने की आवाज़ आ रही है। तो उस ताले को तोड़ करके जो वहाँ चौकीदार काम करता था उसको हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर गंभीरता से जब उतई पुलिस की टीम ने वहाँ गई, एसडीओपी साहब ने देखा, मौके पर गए, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और जाकर के देखे तो वो घायल अवस्था में था ही और ये स्पष्ट था कि किसी ने उसको चोटकारित करके बाहर से ताला बंद करके मौके से फरार हो गए। पूछताछ के दौरान जिसने फ़ोन किया था हितेंद्र सिन्हा, उसने बताया कि ये मेरे यहाँ 3 साल से चौकीदार का काम करता है, यहीं रहता है। पिछले 1 महीने से एक महिला को ला करके रखा था और वो कौन महिला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और पूछने पर ये बताता था कि ये मैं चूड़ी पहना के इसको रखा हूँ,
और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। जब उसकी मोबाइल को खोजा गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया, मोबाइल पता नहीं चल रहा था कहाँ ले गया। उसका मोबाइल को भी वो अपने साथ लेकर के जाना बताया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस महिला की खोजबीन की गई, उस महिला को पकड़ा गया। उस महिला का नाम रानी है। उस महिला से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं इसके साथ 1 महीने से हूँ, अपने घर से लड़ाई झगड़ा होकर के निकली थी, तो ये जब मुझे मिला तो अपने साथ ये ले आया और इसके साथ मैं 1 महीने से हूँ। ये शराब पीने का आदी है, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, जिससे दोनों का आपस में विवाद होने लगा। इस विवाद को लेकर के वो महिला इतनी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगी कि उसके मन में उसके प्रति गुस्सा आ गया, नफरत की भावना आ गई कि अरे मैं इसके साथ आ गई हूँ। इस बीच में इस मृतक ने, मोहन साहू ने, उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स ले रखे थे जिससे वो ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा, लोगों को बता दूंगा और इन अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा, ऐसा वो भय बना करके उसको धमकाता था। जिस पर से महिला काफी डरी हुई भी थी और उसके प्रति गुस्सा भी था। एक दिन मौका पा करके उसने 12 तारीख की रात को अ, उसने सब्बल से, जब सोया हुआ था मोहन साहू, और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गई। जब हितेंद्र सिन्हा जब फोन लगाया तो उसके चौकीदार से बात नहीं हो पा रही थी, तब वो मौके पर गया। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन गंभीरता से देखा मौके पर तो अंदर से आवाज आने पर उसको समझ में आया कि ये घायल है, तब ले गया था और उसी पर से मर्ग कायमी कर इस पर जब पीएम रिपोर्ट आ गया उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसके कोई सुराग साक्ष्य नहीं थे। उतई पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करके टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला, जिसके चेहरे को सिर्फ हिरेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया और जो वहां से मोबाइल ले गया था उसको भी उससे बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। आपके कुछ घटनास्थल पे नहीं महिला को बात एक महिला उसके यहाँ है, ये देखा था उसने। क्या उसका स्केच है उसने बनवाया था करने बाद महिला को पुट अप किया था? नहीं, स्केच नहीं बना पाया था। नहीं, आप लोगों से बनवाया बताया था क्या किया किसने? नहीं, हुलिया बताया था, स्केच तक नहीं बना। मैडम सब शेयर लाइक बस बस ठीक ये क्या नहीं से काम दीजिए। ठीक है, मोबाइल दोनों पकड़े हो तुम? सचिन को दे देना। मेरा 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 चलो चलिए ठीक है, बताएंगे सर प्लान मैटर को लेकर। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 अगस्त की सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हितेंद्र सिन्हा नामक व्यक्ति है जो चुनकट्टा खाल में जिसका खेत है, वहाँ 2 कमरे का एक मकान बना हुआ है जिसमें एक मोहन साहू नामक व्यक्ति रहकर काम करता था। मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला था और उसको घायल अवस्था में उसने देखा और अंदर से आवाजें आ रही थी कराहने की, तो उसने ताला तोड़ा और उसके बाद फिर देखा तो वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ से उसने 112 को कॉल किया और 108 एम्बुलेंस को बुलाया और वहाँ से घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहाँ उसको ब्रॉड डेड लिखा गया। सिर पे कुछ चोट के निशान थे कनपट्टी पे
और पूछताछ की गई तो पूछताछ में जानकारी मिली कि ये व्यक्ति मूल रूप से जो उड़ीसा का रहने वाला है, ये लगभग 1 महीने से किसी महिला को पत्नी बनाकर लेके आया था, चूड़ी पहनाकर, और दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। और हितेंद्र सिन्हा जब वहाँ पहुंचा, ताला लगा हुआ था बाहर से, और महिला और कुछ सामान घर से गायब थे। और पूछताछ में आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ों के आधार पर जब आगे बढ़े तो ये हत्या का मामला था, जिसको ट्रेस करते हुए टेक्निकल इनपुट्स और मुखबिर और बाकी पूछताछ के माध्यम से जो जानकारी हमारे पास इकट्ठी हुई, उसके आधार पर हमने एक महिला को ट्रेस आउट किया, जो तिल्दा की रहने वाली है और द्रौपदी नाम की महिला है, 21 साल की। तो वो इसमें प्रकरण में आरोपी है।